Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 1 और हमारा आज का SLO है Follow the steps of the process approach to plan for writing a paragraph. Brainstorming, structuring, mind mapping, using a variety of graphic organizers, free writing, note taking. तो बेटा हमने एज वी ऑलरेडी आर इन प्रैक्टिस कि जब हम कुछ लिखने लगते हैं तो पहले हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज हम डिफरेंट ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के बारे में सीखेंगे कि कौन सा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज़ करना है किस तरह के पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग के लिए। इससे पहले ग्रेड 7 में आप पढ़ चुके हैं फॉलो द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस अप्रोच टू प्लान फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्ट्रक्चरिंग, माइंड मैपिंग, using a variety of graphic organizers. So you are familiar with graphic organizers inshallah. Free writing and note taking inshallah हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। तो हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जो कि ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं उनके बारे में आज मज़ीद सीखते हैं। Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Qaf ayat 17 and 18. As the two recording angels, one sitting on the right and the other on the left. Note everything. Not a word does a person utter without having a vigilant observer ready to write it down. Allahu Akbar. Yes, my dear students. बेटा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अलर्ट कर रहे हैं कि आपके लेफ्ट और राइट पर दो एंजल्स हैं जो सारा टाइम आपकी हर बात लिखते हैं। और देखिए क्या कहा गया कि द मोमेंट यू अटर, आप एक लफ्ज़ बोलते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्या हम इग्नोरेंट हो सकते हैं कि किसी भी टाइम जो मर्जी बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया? नो बेटा, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर स्पीच। हम जो कहते हैं, जो करते हैं, हर चीज़ लिखी जा रही है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है और इसी पर हमारा अमालनामा तैयार हो रहा है और इसी पर हमारा हिसाब होना है। इसलिए बेटा एक मुसलमान जो है वो किसी वक्त भी गाफिल नहीं होता। क्या इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ टंग, मैं तो नहीं। ओके, वी शुड बी वेरी केयरफुल। इसलिए कहते हैं ना थिंक बिफोर यू स्पीक। इसलिए अपने वर्ड्स जब भी कुछ बोलें हमेशा अच्छा बोलें। अगर आपके पास अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो स्टे क्वाइट, मत बोलें। ऑलराइट, इसी तरह हमेशा अपना जो भी काम करें इस पहले उसको देखें कि इज़ इट गुड, शुड आई डू इट और नॉट, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेलिंग अस एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग, नॉट अ स्मॉल बेटर थिंग विल बी इग्नोर्ड। दैट्स व्हाई बेटा वी शुड बी वेरी केयरफुल, राइट। और बेटा दूसरा, इसमें जब मैं इस आयत को देखती हूँ ना, आयत को, तो एक और चीज़ समझ आती है। रिकॉर्ड, लिख के चीज़ों को महफूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि लिखी हुई चीज़ ज़्यादा, हमें उसके लिए ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए बिकॉज इट बिकम्स अ रिकॉर्ड। वो जैसे लिखी हुई चीज़ है तो वो मैनी टाइम्स जब भी आप उसको देखते हैं वो अपना इम्पैक्ट देती है। इसलिए लिखने के लिए हमें और भी विजिलेंट होना चाहिए कि उसमें उसको एरर फ्री होना चाहिए, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लिखने के डिफरेंट तरीके सीखते हैं। Let's start with a brainstorming activity. Brainstorm yourself and write on a piece of paper. आपने सिर्फ एक piece of paper पे क्या लिखना है? Structure of a paragraph. एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? जल्दी से pause the video, complete this activity और जल्दी से वापस आइए। Yes, my dear children. बेटा हमने ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। I hope all of you know कि पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर होता है। एक ओपनिंग सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। किस तरह से? सबसे पहले हम एक ओपनिंग सेंटेंस में मेंशन करते हैं व्हाट इज़ द पैराग्राफ इज अबाउट, है ना, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल्स हैं, वो सब के सब हम उसमें इंक्लूड करते हैं और फिर एंड पर एक सेंटेंस में हम उसको कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ व्हाट एवर यू आर राइटिंग। अब इस पैराग्राफ स्ट्रक्चर के लिए आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, प्लान करना चाहिए। और उस प्लान को हम किस तरह से करते हैं? बाय यूजिंग अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या होता है? इट्स अ विजुअल डिस्प्ले दैट डेमोन्स्ट्रेट्स रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। ऐसे नहीं है, बिकॉज अगर आप प्लान के बगैर लिखेंगे तो आपको क्या लगा, हो ये तो मिस हो गया, ये तो मैंने पहले लिखना था, फिर क्या करेंगे? इसलिए हम पहले पूरी उसकी एक आउटलाइन सी तैयार कर लेते हैं
graphic organizer यूज करते हुए. It is a tool that is used to organize information and ideas in a way that is easy to comprehend and internalize. अब हम there are different type of graphic organizers. हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा graphic organizer चुने, right? उसके लिए हम हर graphic organizer को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. एक हम यूज करते हैं वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होती है? इस तरह के ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं, राइट, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे होते हैं. ये दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. व्हाट डज इट डू? यूज टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट. जब भी आप कोई दो चीजों के कंपैरिजन के बारे में लिखने लगे हैं तो आप वेन डायग्राम यूज करेंगे. टू और मोर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स बाय विजुअली डिस्प्लेइंग देयर सिमिलैरिटीज. जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो आप ये ओवरलैपिंग पोर्शन में लिख देते हैं और जो उनके डिफरेंसेस, उनकी इंडिविजुअल चीज़ें हैं उनको बाहर लिख देते हैं. जैसे ये एक मैंने टोमेटो और एप्पल के लिए बनाया. ये एप्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये टोमेटो की हैं, और जो उनमें कॉमन है वो हमने ओवरलैपिंग पोर्शन में लिख दिया. ठीक है. तो जब आपको कंपेयर या कंट्रास्ट करने के लिए कहा जाए, आपने अपना जो पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करना है, आउटलाइन करना है, वो वेन डायग्राम में करना है, राइट. नेक्स्ट है जी टी चार्ट. टी चार्ट कैसा होता है? इस तरह का होता है. और ये कहाँ यूज होता है? एग्जामिन्स टू कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एडवांटेजेस, जैसे अगर आपको किसी चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए कहा जाए तो आप उसको टी चार्ट फॉर्म में, ये यूजुअली आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसके बाद है जी कॉन्सेप्ट मैप. कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? इसमें मेन आइडिया होता है और उसकी सारी ब्रांचेस, हम उसको मेन आइडिया यहाँ लिखते हैं और उसको ब्रांच आउट कर देते हैं. इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें, और सब चीज़ें. अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके जो ब्रांच आउट हमने किया है, ये सब चीज़ें इक्वल है. आई मीन दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. फिर एक मेन आइडिया वेब है. इसमें क्या है? वंस अगेन सेंटर में आप लिखते हैं. देखिए, वेब फॉर्म में बनाने तो इसकी बहुत सी ब्रांचेस आप बना देते हैं. जैसे बर्ड्स हैं. अब बर्ड्स में क्या है? इनकी बीक होती है, दे ईट सीड्स, केज और विंग्स, फ्लाइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है. इसमें मजीद भी लिखना है, आप इसको मजीद ब्रांच आउट करके एक वेब फॉर्म बना लेते हैं. फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और इसके नाम से देखिए बेटा, एक चीज़ जो सीक्वेंस में चल रही है, एक प्रोसेस है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं. इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट, जैसे लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपने लिखना है या हिस्ट्री की चीज़ें लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे. आर यू क्लियर? चलें, इसको हम मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू. हियर इज़ द एक्टिविटी. इट्स अ क्विज टाइम. टीचर, क्योंकि आज हमारा फोकस है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, तो बच्चों को लाइक मेक श्योर कि दे आर क्लियर कहाँ पर कौन सा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज़ होना है. उसके लिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस आई ब्रॉट फ्यू फॉर यू. यू कैन मेक अ लॉट. जब तक हर बच्चे को हर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का यूज़ नहीं आ जाता, उनसे क्वेश्चंस करते रहें ताकि दे आर क्लियर where to use which graphic organizer. So pause the video, enjoy this activity and then come back. Yes my dear students, बेटा अब आपको हर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के यूज़ की समझ आ गई है. वेरी गुड. सो लेट्स प्रैक्टिस इट. आपने एक पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए ये आपको राइटिंग हिंट्स दिए हुए हैं. इन तमाम हिंट्स को फॉलो करते हुए आपने एक पैराग्राफ पूरा स्ट्रक्चर करना है. दिस इज़ योर task for right now. So pause the video, complete this task और वापस आइए. ठीक है जी. Okay, good job. Now once again you will practice it further. अब ये आपको flow chart पहले से दिया हुआ है. I mean already this graphic organizer is not a flow chart, it's a web, right? Web कह सकते हैं आप इसको. ये आपने इसको फॉलो करते हुए अपना पूरा पैराग्राफ जो है उसको स्ट्रक्चर करना है. यहाँ पर टॉपिक भी आपको दिया हुआ है. पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क और वापस आइए. यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड जॉब. नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क. यूज एन appropriate graphic organizer for brainstorming and write a paragraph of 100 to 50 words on the following topic: advantages and disadvantages of social media. Be smart. आपको आपकी बुक में से भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और आपने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज करते हुए पूरा पैराग्राफ लिखना है.
और here's a worksheet once again. माय डियर फेलो टीचर्स, इस वर्कशीट का आपने प्रिंट लेना है और बच्चों को मज़ीद प्रैक्टिस करवाइए किस तरह से हम पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज़ करते हुए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.